एक 45 साल के आदमी को हवस की लत लगती है तो वो 45 साल का आदमी अपना मोबाइल उठाता है और एक कॉल गर्ल बुक कर लेता है। कॉल गर्ल से एक 17 साल की लड़की आती है तो आधे रास्ते में आने के बाद वो 17 साल की लड़की 45 साल के आदमी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे कहाँ आना है, तुम अपना एड्रेस दो। तो 45 साल का आदमी उस 17 साल की लड़की को एड्रेस दे देता है और करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद वो 17 साल की लड़की उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है जो एड्रेस 35 साल के आदमी ने दिया था कॉल गर्ल को। जैसे ही लड़की कमरे के अंदर जाती है तो 45 साल के आदमी को देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। साथ ही 45 साल का आदमी भी 17 साल की लड़की को देखकर उसके भी पसीने छूट जाते हैं। वो 17 साल की लड़की कोई और नहीं थी बल्कि उसी 45 साल की आदमी की बेटी है जो एक हॉस्टल में रहती है। आखिर क्या है ये घटना, चलिए दोस्तों हम इस कहानी को शुरू से लेकर एंड तक आपको सुनाते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले के डाकुआ शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव बसा हुआ बसपा। यहाँ पर एक 45 साल का आदमी अपनी 17 साल की बेटी के साथ रहता है। 45 साल के आदमी की कुछ साल पहले उसकी पत्नी की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो वो अपने पत्नी के गम में शराब पीने लगता है। साथ ही अपनी 17 साल की बेटी का ध्यान नहीं रख पाता है तो उस बेटी को वह एक प्राइवेट हॉस्टल में डाल देता है। बेटी को पढ़ाई लिखाई में जो भी समस्या आती है तो उसका पिता उस समस्या का समाधान निकालता है और कुछ भी सामग्री चाहिए हो तो पिता अपनी बेटी को पैसे दे देता है तो बेटी मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपना ध्यान रखती है। तभी कई दिन बीत जाते हैं। उस प्राइवेट हॉस्टल में नई प्रिंसिपल आ जाती है। नई प्रिंसिपल आ जाने के बाद उस हॉस्टल की रौनक बदल जाती है और अच्छी तरह ढंग से पढ़ाई होने लगती है। साथ ही लड़कियों का अच्छा खासा देख रेख वो नई प्रिंसिपल रखती है और नए नए टीचर उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। सुबह 11 बजे सारी लड़कियां हॉस्टल से निकलकर स्कूल के लिए चली जाती हैं। वहीं 4 बजे वापस हॉस्टल में आ जाती हैं और शाम को ट्यूशन पढ़ती हैं। वहीं कई दिन बीत जाते हैं। हॉस्टल में अच्छा खासा दिनचर्या बीत रही थी। जो नई प्रिंसिपल हॉस्टल में आई थी उसकी उम्र लगभग 45 साल के करीब होती है। साथ ही जब उसका भांजा आता है तो उसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के बीच में होती है। प्रिंसिपल मैडम की तबीयत बिगड़ जाती है तो प्रिंसिपल मैडम अपने भांजे को ख्याल रखने के लिए हॉस्टल बुला लेता है जहां पर प्रिंसिपल का भांजा जिसका नाम नमन होता है जो कई दिनों तक उस हॉस्टल में रुकता है। प्रिंसिपल मैडम के भांजे नमन को उसी हॉस्टल की एक 17 साल की लड़की दीपा से प्यार हो जाता है और नमन दीपा के आगे पीछे डोलने लगता है। दीपा जो भी कुछ करती है तो नमन उसको उस काम में डिस्टर्ब कर देता है। साथ ही उसको चैन से पढ़ने नहीं देता है और आए दिन दीपा को नमन प्रपोज करता है। लेकिन दीपा पढ़ाई में तेज होशियार होती है तो दीपा उसको प्यार करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं ये सब फालतू चीज़ों में नहीं फंसना चाहती हूँ। तो यहाँ पर नमन गुस्सा में आ जाता है और ये बात अपनी मामी प्रिंसिपल को बता देता है। तो प्रिंसिपल को नमन कहता है कि मुझे दीपा से प्यार हो गया है, मुझे उससे बात कराओ मेरी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल खुद दीपा के रूम में आती है और दीपा से कहती है कि तुम नमन से दोस्ती कर लो। लेकिन दीपा मैडम को मना कर देती है और कहती है मैडम मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, ना कि यहाँ पर मैं रंडीबाजी करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे पढ़ लिख कर एक महिला दरोगा बनना है जिससे मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मैं ऐसे लोगों से मुँह नहीं लगती जो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आवारागर्दी ही करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम गुस्सा हो जाती है और दीपा को आए दिन डांटती है और उसके साथ मारपीट भी करती है। साथ ही उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है। एक दिन दीपा के रूम की सारी लड़कियां छुट्टी लेकर अपने घर चली जाती हैं। सिर्फ दीपा ही
उस रूम में अकेली बचती है। तभी इसी मौका का फायदा नमन उठा लेता है और एक दिन दीपा रात के 10:30 बजे तक पढ़ती है और उसके बाद वो सो जाती है। तभी रात के 1:30 बजे नमन दीपा के रूम में घुस जाता है और उसको अकेला पाकर उसके साथ फिजिकल हो जाता है। लेकिन इतने में दीपा की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तभी आसपास के रूमों की लड़कियां दीपा के रूम के पास आ जाती हैं और कहती हैं कि नमन मेरे रूम में घुस आया है और मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी ये शिकायत प्रिंसिपल मैडम के पास पहुंचती है। तो प्रिंसिपल मैडम तुरंत दीपा के रूम के पास आती हैं और दीपा से कहती हैं क्या हुआ है। तो दीपा कहती है प्रिंसिपल मैडम से कि तुम्हारा भांजा नमन मेरे रूम में घुस आया था और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा था। फिर प्रिंसिपल मैडम नमन से पूछताछ करती है और कहती है कि नमन तुम दीपा के रूम में घुसे थे। तो यहाँ पर नमन झूठ बोल देता है और उल्टा दीपा को ही फंसवा देता है। और नमन कहता है प्रिंसिपल मैडम से कि मैडम मैं अपने रूम में सोया था। तभी दीपा मेरे रूम में आती है और कहती है कि मेरे रूम की सारी लड़कियां घर चली गई हैं और रूम में मैं अकेली हूँ। तुम मेरे साथ रूम में चलो, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी। इतनी बात सुनकर प्रिंसिपल मैडम दीपा को डांटती है और कहती है कि आज के बाद ऐसी शिकायत आ जाएगी तो मैं तुम्हें हॉस्टल से निकाल दूंगी। तो हॉस्टल से निकालने की बात सुनकर दीपा घबरा जाती है और कहती है कि मेरा पिता गरीब है और मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएगा, साथ ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तो मैं आगे का भविष्य नहीं सुधार पाऊंगी अपना। हॉस्टल से निकालने की धमकी सुनकर दीपा डर जाती है और चुप हो जाती है और दीपा मैडम से कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस कांड के बारे में। लेकिन यहाँ पर नमन को रास्ता खुल जाता है और आए दिन दीपा के रूम में घुसकर उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन दीपा किसी को नहीं बताती है, साथ ही ये दर्द सहती रहती है। लगभग कई दिन बीत जाते हैं। नमन प्रिंसिपल मैडम को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि अब वो मेरे साथ फंस चुकी है, अब किसी को नहीं बताती है। मैं उसके रूम में रोज़ जाता हूँ और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ। और मैडम नमन के दोस्तों को पैसे लेकर दीपा के रूम में भिजवा देती हैं, जहाँ पर दीपा के साथ वो आए दरिंदे रोज़ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लगभग ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और इसकी चपेट में हॉस्टल की कई लड़कियां आ जाती हैं, जहां पर प्रिंसिपल मैडम उन लड़कियों के साथ देह व्यापार करवाती हैं और कॉल गर्ल बनकर जो भी उनको कॉल करता है तो प्रिंसिपल मैडम उनकी एड्रेस पर उन हॉस्टल की लड़कियों को भेजती हैं। एक दिन एक 17 साल की लड़की को एक 45 साल का आदमी बुक कर लेता है। तो 17 साल की लड़की 45 साल के आदमी के घर जाती है। वो 17 साल की लड़की जैसे ही उस 45 साल के आदमी के घर पहुंचती है तो वो 17 साल की लड़की देखती है कि ये मेरा पिता है। तो बाप भी अपनी बेटी को देखकर घबरा जाता है और तुरंत बेटी से पूछताछ करता है कि बेटी तुम यहाँ कैसे आई हो। तो यहाँ पर बेटी अपनी आप बीती अपने पिता को बता देती है।